हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ने आपके लिए एक्शन ले लिया है, और अगर आपके पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया है तो बहुत जल्द वो लेने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा है, अब देखिए वो इंसान में कोई छल कपट दिखाई नहीं देता। अब वो इंसान समर्पण के साथ आपका साथ देना चाहते हैं। किसी तरह अब कोई चालाकी करने वाले ये नहीं है। पास्ट में तो बहुत किया और आपका साथ भी छोड़ा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बदलाव आपके पर्सन में आ गया है आपसे अलग रहकर। अब यहाँ पर ऐसा है कि वो आपका सपोर्ट करेंगे, ये उन्होंने सोच लिया है। अब वो किसी से नहीं डरेंगे। आपके बारे में हो सकता है फैमिली से, थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली है, फैमिली से बात नहीं कर पा रहे थे, या इनके कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी से अगर फैमिली है तो बात ये करेंगे अब आपके बारे में। हो सकता है फैमिली ही तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से भी आपसे अलग हो गए थे, लेकिन अब ये बात करेंगे बिना डरे। अब किसी की सुनने वाले भी ये नहीं हैं। ये क्या है, स्टैंड लेना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि पास्ट में समझ भी गए कि पास्ट में दूसरों की सुनने की वजह से भी रिश्ते में परेशानी आई, ये समझ नहीं पाए और दूसरों की बातों को सुनते रहे। आपको समझने की बजाय क्या था, इनका ध्यान परिवार हो सकता है, जो भी थर्ड पार्टी है उनकी तरफ हो सकता है, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पाए कि ये रिश्ता अगर टूटता है तो इनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। और अब ऐसा है कि जब आपसे अलग हुए तो बहुत कुछ इनको समझ में भी आ गया। आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, आपका साथ भी इनको चाहिए। इस वजह से अब ऐसा है कि जो लोग आप लोगों को एक नहीं होने दे रहे थे, उन लोगों का ये विरोध करने को यहाँ पर तैयार हैं, परिवार से बात करने को तैयार हैं। बस किसी तरह इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। अभी इन दिनों में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके दिए हुए प्यार को, आपने जिनको उनका सपोर्ट किया उसको बहुत ज़्यादा ये याद कर रहे हैं। और पास्ट में वही है कि जो अच्छा समय रहा उसको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और इसीलिए इनकी इच्छा है कि इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं है, किसी भी तरह इस रिश्ते को अब सुधारना है। और आपने उस इंसान का साथ तब दिया है जब उनका कोई साथ देने वाला नहीं था, तो इस चीज़ को वो भूले नहीं हैं, वो सब कुछ उनको याद है। क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए ये किसी से डरने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, पास्ट में तो इनको डर भी था परिवार का, समाज का। अब यहाँ पर कोई डर है ही नहीं किसी तरह से। अब ये ऐसा है कि बस इनका ध्यान एक ही तरफ है, अब आपकी तरफ है। थर्ड पार्टी जो भी हैं तो उनकी तरफ अभी इनका ध्यान नहीं है। ये बस इस रिश्ते को किसी भी तरह सुधार लिया जाए, आप दोनों फिर से पहले की तरह एक हो जाएं। अभी इनके ध्यान में यही सारी चीज़ें हैं। किसी भी तरह अभी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और देखिए ऐसा है कि अभी हो सकता है आप अपनी फ़िटनेस वगैरह पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये सब आपके पर्सन देख रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहने लगे हैं आपके पर्सन, और ये कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हैं या आपको देखते हैं, और जिसकी वजह से ऐसा है कि इनको पता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी ब्यूटी से। और ऐसा है कि जो आपने अपने फिटनेस पर ध्यान दिया है, और हो सकता है बहुत कुछ बदलाव आपने अपने आप में लाया है, आपने पूरा लुक ही अपना चेंज कर लिया, ये हो सकता है। तो ये सब देखकर ये क्या है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले से काफ़ी ज़्यादा आप बदल चुके हैं, क्योंकि देखिए आपने खुद पर काम किया है। कल तक तो आप इन्हीं पर ध्यान दे रहे थे, तो खुद पर ध्यान दे नहीं पाते थे। आज ऐसा है कि आपके पास समय है, इनसे अलग होने के बाद आपके पास समय ही समय है। तो जो समय इन पर खर्च होता था अब वो आप खुद पर करते हैं। तो भाई परिवर्तन तो आना ही है। पहले से ज़्यादा आपने खुद को निखारा, तो अब ये सब देखकर ही वो इंसान अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे कोई आपकी तरफ खिंचाव महसूस नहीं करेगा। आप इतना समझ लीजिए, इंसान तभी आपकी तरफ खींचेगा जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। खुद की खूबसूरती पर ध्यान दीजिए, खुद को बेहतर बनाने में ध्यान दीजिए। खाली सुंदर दिखना ही सब कुछ नहीं है, अपने काम पर भी ध्यान देना है कि किसी तरह समाज में हमारा भी नाम होना चाहिए, लोग हमें भी जाने। तो जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे कोई आपकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। और अभी आपके पास समय है तो आप खुद पर काम कर रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं आप। अब वो इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको वो चेस करते हैं, तभी तो उनको सब कुछ पता है कि आप में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है।
और खुश दिखाई दे रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात खुश है। पहले आप रोते थे, परेशान होते थे इनसे अलग होने के बाद, तो ये क्या था, और आपसे दूर भागते थे। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपने आप में खुश हैं और बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बहुत ज़्यादा आपने खुद को बदल लिया, ये सब देखकर ये खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तभी अब इनका इरादा बना है आपकी तरफ बढ़ने का। अभी ये उन्हीं के पर्सन की एनर्जी है गाइस, जिन्होंने खुद पर काम कर लिया और अभी भी कर ही रहे हैं। और अभी भी जो अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में पता लगा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है। खुद पर काम करना शुरू भी नहीं किया, ये उनके पर्सन की एनर्जी नहीं है। आप खुद पर काम करना शुरू कीजिए, आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में आएंगे। लेकिन जिन्होंने अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, उनके पर्सन की एनर्जी ये है कि अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इसी तरह लगे रहिए, और जो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं वो भी शुरू कर दीजिए, तभी आपको ये सब बदलाव आपके पर्सन में देखने को मिलेगा। वरना वो थर्ड पार्टी के साथ ही खुश रहना सीख जाएंगे। देखिए, कल तक आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, और उनको ये भी लगता था कि आपको समझाना मुश्किल है, कुछ भी वो आपसे कह नहीं सकते, आपको बता नहीं सकते। और कारण ये भी था कि आप क्या था, उनके पीछे तब भाग रहे थे। तब यह इंसान क्या हो रहा था, और आपसे दूर भाग रहे थे, और उनको यही लगता था कि आपसे कुछ भी बोलना बेकार है, लड़ाई झगड़े होंगे, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे इनकी बातों को। तो ये क्या सोच रहे थे, अलग रहना चाहिए। अब ऐसा है कि जब देख रहे हैं आप ही इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप भी पूरी तरह से बदल चुके, आप भी अब इनसे दूर भागने लगे हैं, तो अब ये आपको चेस कर रहे हैं। अब ऐसा है कि बहुत से लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, तो आप रीयूनाइट होने वाले हैं। और पास्ट में देखिए, जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है, तो इन्होंने क्या किया है, थर्ड पार्टी ने क्या किया, पूरी तरह से इनके दिमाग को बदल कर रख दिया। आपकी तरफ से पूरी तरह इनका ध्यान हटवाया, और किसी तरह अपना कह दीजिए तो काम बनाने के चक्कर में थर्ड पार्टी ने इनको अपने जाल में फंसाया, और ऐसा बना दिया इनको कि इनका ध्यान आपकी तरफ था ही नहीं। हो सकता है आपके खिलाफ भड़काया भी गया, अगर थर्ड पार्टी आपको जानती थी कि आप इनके साथ रिश्ते में हैं। तो यहाँ पर अपना काम बनाने के लिए थर्ड पार्टी ने तो ऐसा है कि इनको भड़काया भी, इनके दिमाग को पूरी तरह से बदला, ताकि ये उसके कंट्रोल में रहें और उसका काम बन जाए, इनका साथ उसको मिल जाए। और ये क्या था, अब उसी थर्ड पार्टी में फिर ये बिज़ी हो गए, और इनको आपकी ना कदर थी, ना ही आपके बारे में कुछ सोचना चाहते थे। जितना आपने इनके लिए किया वो सब कुछ भूल कर ये थर्ड पार्टी के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। अब ऐसा है कि अब आपकी अहमियत को ये इंसान समझ पा रहा है। आपसे अलग रहकर, थर्ड पार्टी के साथ रहकर आपकी अहमियत अब इनको समझ में आई है। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन कोई माइंड गेम खेलना चाहते हैं, ताकि आपका ध्यान इनकी तरफ आए, क्योंकि आपने इनको चेस करना जो बंद कर दिया, इनकी केयर करना बंद कर दिया, तो इससे कुछ ना कुछ ये उपाय करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ये माइंड गेम यहाँ पर ऐसा है कि दिखाई देता है, ताकि किसी तरह आप इनकी तरफ ध्यान दें, आप इनकी तरफ, ऐसा है कि आपका फोकस इनकी तरफ रहे, और आप इनके लिए इनको ऐसा कि किसी तरह से कांटेक्ट करें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये आपको अपनी तरफ, ऐसा है कि आपका ध्यान अपनी तरफ कर लें, और इससे फिर आप क्या करो, इनसे कांटेक्ट कर लो। तो ये इसके लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा है कि ये आपसे बात करने से भी डर रहे हैं। बात ये करना चाहते हैं, इसके लिए प्रयास भी करेंगे, लेकिन अभी ऐसा है कि ये डर रहे हैं आपसे बात करने से, क्योंकि पास्ट में जो गलती की और फिर आप इनसे नाराज़ हैं, ये भी ये जानते हैं। तो इसीलिए क्या है, ऐसा है कि इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही आपसे बात करने की। तो यहाँ पर ये ऐसे घुमा फिरा के अपना काम बनाना चाहते हैं, ताकि किसी तरह से जो नो कांटेक्ट है ये ख़त्म हो जाए और बातचीत शुरू हो जाए। आपके पर्सन चाहते हैं गाइस कि आप इनको समझें, इन पर कुछ ऐसा जिम्मेदारियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं इनकी, उसको आप समझें। हो सकता है अभी आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, और इसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े होते थे, ये कुछ कह रहे थे, आप कुछ समझते थे। तो ये चाहते हैं कि आप इनको समझें, इनके साथ जो परेशानियां हैं, जो भी मजबूरियां हैं, उसको भी समझें, और समझौते से इस रिश्ते को ऐसा कि आगे ले जाएं और दोबारा से सब कुछ सही करें, ऐसा ये चाहते हैं। हो सकता है गाइस कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, इनके हस्बैंड वाइफ हैं, और या फिर हो सकता है कि फैमिली आपके लिए तैयार नहीं थी। तो यहाँ पर ये ना ही फैमिली को छोड़ना चाहते, ना ही आपको छोड़ना चाहते। यहाँ किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ना उनको ये छोड़ सकते, ना ही आपको छोड़ना चाहते। तो इनको ये लगता है कि ये दोनों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समझौता कर लो तो सब कुछ सही हो सकता है, आपका भी साथ दे पाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये नहीं चाहते आप इनकी लाइफ से दूर जाओ,
इसके लिए ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी और आपको साथ में लेकर ये चलेंगे, और इस बात को आप समझो, इनकी मजबूरी को आप समझो। और हो सकता है गाइस कि पास्ट में जो भी गलत हुआ है आपके साथ, उसको आप अभी तक नहीं भूल पाए हैं। तो आपके पर्सन को लगता है अब इन सारी बातों को आप भूलें, तभी इस रिश्ते की नई शुरुआत हो पाएगी। अगर आप उन्हीं चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर आप दोनों का एक हो पाना या इस रिश्ते में आगे जा पाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप कुछ बातें हैं जिनको भूल जाएं, ऐसा ये चाहते हैं। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ उसको आप भूलेंगे नहीं तो ये रिश्ता कैसे ठीक होगा, ये आपके पर्सन को लगता है। तो अभी तो इनका यही है गाइस कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ये आपका भी वेट कर रहे हैं कि हो सकता है आप कोई कॉल मैसेज इनको कर दें। क्योंकि देखिए यहाँ पर वही है, जो माइंड गेम वाली बात है वो इसीलिए है कि किसी तरह से आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ रास्ता ये ढूंढ रहे हैं ताकि आप इनसे खुद ही कांटेक्ट कर लें। तो इनको क्या है कि जो डर लग रहा है आपसे बात करने से, तो आसान हो जाएगा बातचीत शुरू करना। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये तो खुद ही प्रयास करेंगे, किसी भी तरह डर रहे हैं भले, लेकिन ये हिम्मत दिखाएंगे और ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको हो सकता है कि 2 हफ्तों का समय लग जाए इनका कॉल मैसेज आने में। तो ये तो किसी तरह से आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपको पॉजिटिव रहना है। थर्ड पार्टी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका फोकस आपके पर्सन पर होना चाहिए। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।